हेलो फैमिली, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाले हैं। मतलब क्या क्या हुआ, मतलब हम 10K पहुंचे तो क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कितनी मुश्किलें आई इसको करने में। 10K करने में कितनी ज्यादा मुश्किलें आई हैं, तो ये तो मुझे ही पता है कि अब क्या ही बोलें, वर्ड नहीं है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या क्या हुआ जो बहुत ही बहुत ही बेकार लगा, मतलब कह सकते हैं बुरा लगा। बहुत सी सारी चीजें हुई। तो बहुत से सारे लोग यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन करें, लेकिन वो करते नहीं है। इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि लोग क्या कहेंगे। कैमरा खोल के अगर हम बैठे हैं तो वो मुझे देखेगा, हाँ वो क्या क्या बोलेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। लेकिन ऐसा कुछ मत सोचिए। एक दिन सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, उसके बाद वो इग्नोर करने लगे। जब आप उस ऊंचाई पे पहुंच जाओगे तब आपको वो दूसरे नजरिए से देखेगा कि हाँ इसके अंदर टैलेंट है। और रही बात यूट्यूब स्टार्ट करने की, तो अगर आपके पास एक फोन है, एंड्रॉइड या कुछ भी, तो आप कर सकते हैं एकदम। मतलब दिलो जान से करिए कि हाँ रिजल्ट मिले कि ना मिले इससे मैटर नहीं करता। बस आप मेहनत करिए, रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा एक दिन। तो अब हम अपने बारे में बताने जा रहे हैं कि मतलब मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तो कितनी सारी दिक्कतें आई थी, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो अब हमारी बात सुनिए, मतलब हमारी कहानी सुनिए। तो पहले तो मैंने 3 या 4 साल पहले यूट्यूब स्टार्ट किया था, मतलब ऐसे ही मस्ती में कि हाँ वीडियोस डालेंगे, कि क्या ही वीडियोस डालेंगे, वो रहेगी, मेमोरी बन के रहेगी। बस मैंने यही सोच के वीडियो डाले थे पहले। तो पहले जहाँ पे हम डांस सीखते थे तो वहां पे मतलब वीडियोस बना लेते थे। तो वही सारी चीजें, कभी एक साल में एक वीडियो पोस्ट होती थी मेरी। ठीक है, तो कभी फिर बाहर बनाने लगे, कभी कभी बना लेते थे, भाई बहन फोर्स करते थे। मेरा एक भाई है, मामा का लड़का है वो, उसने पहली बार मुझे फोर्स किया था कि नहीं मुस्कान तुम करो, मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं सारी चीजें करूंगा। सबसे पहला मेरा वहां से स्टार्ट हुआ कि हाँ मुझे वीडियो डालने हैं। फिर फिर कोई सपोर्ट करने वाला तो था ही नहीं। मतलब सपोर्ट करने वाला इन सेंस फैमिली थी सपोर्ट करने के लिए बस। दोस्त यार, मतलब अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे, मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। मेरे लिए एक कैमरा मैन, मतलब कैमरा पकड़ने के लिए एक चाहिए, क्योंकि मुझे डांस करना रहता है। आप अगर मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स या वीडियोस देखते होंगे तो मेरा डांस से रिलेटेड सारी चीजें हैं, कॉमेडी है, डांस है, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें रहती हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिर क्या हुआ, फिर पकड़ने के लिए मतलब जब हम मामा के यहाँ जाते थे, मतलब जब मेरा भाई जहाँ पे रहता था तो वहां पे हम जब जाते थे तो वो वीडियो बना देता था एक दो, तो हम भी वही डाल देते थे। उसके बाद हम वहां से चले आते थे। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई था ही नहीं वीडियो बनाने वाला। फिर मैंने क्या किया, मैंने स्कूल ज्वाइन किया। मैंने स्कूल ज्वाइन किया। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, डांस टीचर मैं वहां पे था। हाँ, तो वहां पे था। उसके बाद फिर मैंने जब स्कूल ज्वाइन करने लगी, उससे पहले से ही मैंने सोचा कि मुझे डांस क्लास खोलनी है। ठीक, जब मैंने डांस क्लास, जैसे मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मेरा डांस क्लास प्रिपेयर हो रहा था, मतलब बन रहा था। फिर मैंने बहुत ज्यादा, मतलब मैंने रूम देखा, बहुत ढेर सारे रूम देखे कि कहीं पे रेंट बहुत ज्यादा था, कहीं कुछ बहुत ज्यादा था, कहीं कुछ लोकेशन नहीं सही थी, बहुत सारी चीजें मैंने देखनी पड़ी। फिर मुझे लगा कि हाँ अगर मुझे कुछ करना है तो मैं इतनी आसानी से सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कर रहा हूँ तो नेचर पहले मुझे वो कहेगा कि तुम मत करो, मैं वो तुम्हें हराएगा। तो मेरे साथ सेम ऐसे हो। फिर मैं अपने आप को ऐसे समझाता था, नहीं नेचर है, वो मुझे रोक रहा है, वो मुझे रोकेगा लेकिन मुझे करना है। फिर मैंने एक बार हार मान ली थी, क्योंकि पापा ने बोला कि रहने दो, अभी पढ़ लो, बाद में सारी चीजें करना। तो फिर मैंने भी सोचा ठीक है रहने देते हैं। लेकिन फिर सोचा कि पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है पढ़ाई तो नहीं होगी मुझसे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक बार, मेरा दोस्त है 10 साल पुराना दोस्त, मैं उसको भी मेंशन यूं क्योंकि उसने बहुत ज्यादा हेल्प की है मेरी, बहुत ज्यादा। तो 10 साल पुराना दोस्त है मेरा। तो उस वो मेरे साथ जाता था, मतलब जाता था देखने की हाँ कहाँ पे क्या कैसे है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे जाके एक रूम पसंद आया जो कि गुप्ता बेकरी के बगल में है। बस लेकिन ये था कि वो छोटा था, थोड़ा छोटा था। लेकिन फिर मैंने कहा अरे पापा ने बोला थोड़ा छोटा है, तो मैंने कहा अरे स्टार्ट करते हैं, बाद में देखते हैं और बढ़ा लिया जाएगा इसको। लेकिन फिर सारी चीजें स्टार्ट हुई, फिर मैं पहली बार स्कूल गया, सारी चीजें हुई। फिर शायद नवंबर चल रहा था उस टाइम, नवंबर 11 नवंबर को डेट रख दी गई कि हाँ दिवाली के 2 दिन पहले, धनतेरस के दिन। तो फिर डेट रख दी गई। उसके बाद डांस क्लास बना, उद्घाटन हुआ, सारी चीजें। फिर 2 महीने हमारे डांस क्लास में मतलब कोई जानता ही नहीं था, तो सिर्फ 2-3 बच्चे आए थे, पहली बैच चलती थी। 2-3 बच्चे आए थे। फिर जब जनवरी बीता, मतलब 2 महीना मेरे ऐसे ही बीते कि मतलब बच्चे ज्यादा नहीं थे, ऐसे ही 1-2 बच्चे थे। फिर
डिमोटिवेट हो गया मैं कि मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि हमको दूसरा कुछ खोल लेना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन धीरे-धीरे जनवरी बीता, मार्च बीता, मार्च में बच्चे आए, नहीं फरवरी में बच्चे आ गए थे। फिर फरवरी में, फिर मार्च में, फिर ऐसे ही ऐसे-ऐसे फिर यूट्यूब पे वीडियो वहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब डालना स्टार्ट हुआ। फिर मेरे पीठ के पीछे भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते थे, मतलब ये सब क्या है, ये वो, लेकिन हम किसी की बात सुनते नहीं थे। हम अपने मन से सारी चीज़ें करते थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब हम वीडियो डालना एकदम कंटिन्यू कर दिए, तो फिर ये हुआ कि मतलब मेरे ड्रेस पे उठा सवाल कि मतलब बाहर के लोग कभी-कभी मैंने सुनने में आया, मेरे सामने नहीं बोलते हैं, मेरे पीठ पीछे ही बोलते हैं, लेकिन पता चल जाता है। तो बोलते थे कि ये तो लड़की है, लड़कों की तरह कपड़ा पहनती है, ये वो। लेकिन फिर मुझे भी लगता था हाँ, कि मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मैं बैठ जाता हूँ घर पे। लेकिन फिर मैं जब एक बार मम्मी से बात किया इन सारी चीज़ों में कि मम्मी मैं ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे बोलते हैं, तो बोली कि जब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरों से क्या ही मतलब है? कहें कि तुम करो जो तुमको करना है, तुम वो करो। कोई तुमको रोकने-टोकने वाला नहीं है। फिर मुझे वहाँ से लगा जब मेरी फैमिली मुझे कुछ नहीं बोलती है, तो दूसरों की बात तो मुझे मैटर करनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ से मेरी स्कूल की और डांस क्लास की जर्नी स्टार्ट हुई। तो एक मेरी दोस्त और है, जो कि मेरे साथ हरदम खड़ी थी, मतलब कह सकते हैं, लेकिन अभी तो वो साथ नहीं है मेरे। वो मतलब हर सिचुएशन में मेरे साथ थी, मतलब दुःख में, सुख में, सब में साथ थी। मतलब ऐसा नहीं था कि अब क्या ही बोले, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, बस इतना जानिए कि वो बहुत अच्छी थी। उसने मेरा साथ हर जगह दिया, हर जगह लड़के मेरे साथ थी, हर जगह जो जो मैं कहता था वो होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, स्कूल से भी मैं बहुत सारी चीजें सीखा। मैं स्कूल के चक्कर में और डांस क्लास के चक्कर में मैं इतना बिजी हो गया था कि और सारी चीजों पे मैं ध्यान ही नहीं दे पाया, ना यूट्यूब चैनल पे ध्यान दे पाया, ना अपने रिश्तों पे ध्यान दे पाया, कुछ नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, फिर मेरे लाइफ में एक नई दोस्त आई। एक तो नई दोस्त आई तो मतलब वो फिर मेरे साथ वीडियो बनाना स्टार्ट की, मैं उसके साथ रहने लगा। लेकिन जो मेरी पहली वाली दोस्त थी, वो मुझसे थोड़ा दूर दूर हो गई। मतलब उसको ये लगता था कि मेरी दोस्ती किसी किसी और के साथ जा रही है। तो ये तो हर एक उसमें होता है, मतलब कहीं भी आप अगर दोस्ती देख रहे हैं, अगर कोई और आ गया है तो पहला वाला दोस्त चला ही जाता है छोड़ के। बस वही हुआ मेरे साथ। उस वो मेरे साथ मतलब ये लड़ाई होने लगी इन सारी चीजों के चक्कर में कि दोस्त दोस्त, ठीक है। फिर उसका मेरा साथ छूट गया। तो वो दोस्त मेरी छोड़ के चली गई। मैंने भी बहुत कोशिश की सही करने की, मेरी भी गलती थी, मैं मान रहा हूँ मेरी भी गलती थी, लेकिन फिर भी मैंने सही करने की कोशिश की, लेकिन सारी चीज़ें बहुत खराब हो चुकी थी। बस यही है, मैंने अब छोड़ो, कुछ नहीं कहना उस बारे में। हम आते हैं अब दूसरी चीज़ों पे। मैंने अब उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर चल रही थी क्योंकि वो भी डांस करती थी, मेरी दूसरी वाली दोस्त भी डांस करती थी, तो हम दोनों साथ में, मतलब वो ब्रो, आप तो अभी भी वीडियो में देखते होंगे उसको, ब्रो है उसका नाम। तो उसके बाद वो डांस की, लेकिन बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई। जब फिर मतलब हम लोग स्टार्ट करने लगे, उसके बाद फिर उसकी तबीयत खराब, क्योंकि हमको नेचर रोकता है। अगर हमें कुछ अचीव करना है या कुछ हमारे पास आ रही है या मैं सक्सेस पा रहा हूँ, तो नेचर हमें रोकेगा। तो बस यही हुआ, फिर उसकी तबीयत खराब, उसको डेंगू हो गया था। उसके बाद फिर चीजें 2 3 4 5 5 महीने तक सारी चीजें बहुत खराब चली। मतलब वो फेस बहुत ही ज्यादा गंदा था, उसको तो याद ही नहीं करना है, 5 महीने तक बहुत ज्यादा गंदा था। फिर हम उसकी भी मेरी दोस्ती मतलब खत्म हो चुकी थी। उसकी तबीयत खराब होने के बाद, वही तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद से फिर मैंने उससे भी बात करना बंद कर दिया था। फिर मैं अकेले हो गया था। फिर वो भी मेरे साथ नहीं थी, ना वो मेरे साथ थी, कोई नहीं था। उसके बाद मैं अकेले ही काम करता था, सारी चीजें खुद अकेले मैनेज करता था। फिर उसका एक दिन कॉल आया ब्रो का कि नहीं साथ में काम करते हैं, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। फिर वो आई मेरी लाइफ में फिर दोबारा, हमने काम को फिर से कंटिन्यू किया। मतलब हम लोग 6 या 7 महीने से एकदम रेगुलर है, मतलब डट के काम कर रहे हैं। तो अभी जाके हम लोग के 10K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, अभी तो 11K हैं। तो मतलब इतनी ज्यादा मेहनत, मतलब हम अगर हम मुझे लगता है कि अगर मैं पहले से स्टार्ट करता ये सारी चीजें एकदम कंटिन्यू रहता, तो इस टाइम मैं किसी पोजीशन पे होता। लेकिन ठीक है, सबर का फल मीठा ही होता है, तो मीठा ही मिलेगा मुझे भी। तो मतलब जो अपने होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। मैं कभी कभी मतलब स्टोरी स्टोरी लगाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन क्या क्या किया है, किसी से कोई मतलब ही नहीं रहता। मतलब रिश्तेदार, मुझे लगता है मेरे रिश्तेदार में कुछ ही लोग हैं जो मेरी वीडियोस को लाइक और करते होंगे। फ्रेंड्स तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। मैंने ये चीज नोटिस की, मेरे दोस्तों में कोई ऐसा नहीं है जो मतलब सपोर्ट करे। लाइक, अरे यार तुम एक लाइक कर दिया करो। कुछ ही दोस्त होंगे, एक दो दोस्त जो मेरी ये सारी चीजों को देखते हैं, वॉच करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है। और रही बात
अभी तो हम लोग बहुत चीजें फेस कर रहे हैं। अब वो दोस्त का भी पता नहीं कब तक मेरे साथ रहेगी, कब तक नहीं रहेगी। मुझे मुझे ये चीज मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे आगे चल के मुझे अकेले ही सारी चीजें करनी है, क्योंकि हमेशा कोई साथ नहीं रहता है। अब उसकी भी शादी होगी, वो भी अपने घर जाएगी, तो ये चीज तो मुझे पता है कि वो मेरे से अलग होना ही होना है। ये चीज मैंने एकदम सोच लिया कि हाँ भाई, मुझे अकेले सारी चीजें करनी है, मुझे अकेले ही सब कुछ देखना है। ठीक है, फिर मैंने सोचा ही है इतना, तो करूंगा मैं। और रही बात आपके सपोर्ट की, तो मुझे आपका सपोर्ट पूरा पूरा चाहिए। और कुछ यादें हैं बहुत लोगों से, जैसे कि मेरे पुराने दोस्त, बहुत लोग मेरी ब्रो कर रहे हैं। मेरी एक और दोस्त है, तो वो भी मतलब मेरे लिए एकदम बहुत अच्छी थी। वो इस टाइम नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो मुझसे दोस्ती तोड़ के चली गई। तो और बहुत लोग हैं ऐसे जो मेरे दिल में हैं अभी तक, वो कभी जाएंगे नहीं, उनकी मेमोरीज मेरे साथ है। तो कैमरामैन रो रहा है। तो मैंने वीडियो यहीं पे कट कर दी थी, क्योंकि मेरा कैमरामैन जो था वो रोने लगी थी। कोई बात नहीं, ठीक है, रो लो रो लो। तो मेरा इतना कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक फोन है तो आप उठाओ और करो काम। ये मत सोचो कौन है कौन नहीं है। सिर्फ एक या दो रखो अपनी लाइफ में, लेकिन ऐसा रखो कि कभी वो आपको छोड़ के ना जाए। वैसा तो मेरी लाइफ में कोई है नहीं कि मुझे सब छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, मतलब मेरा कहने का इतना मतलब है कि आप वीडियो बनाओ, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचो, बस आप करो काम। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। अब बहुत हो गया, बहुत बता लिया, मुझे भी रोना आ रहा है, मुझे सारी चीजें याद आ रही हैं कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। बहुत दुख हो रहा है, अब डिप्रेशन में चले जाएंगे अभी। हा, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाना है, काम करना है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।